बाप मारे चाकू, फिर बेटा मारे चाकू। होली खेल लिए, होली खेल लिए, होली खेल लिए। इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए हमको। खून का बदला खून चाहिए। बेटा देखेगा। देखिए ये वो जगह है जहाँ पर पूरी घटना को अंजाम दिया गया। पूरी सीढ़ियाँ जो है खून से सनी पड़ी हैं और कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है। दिल्ली में खुल्लम खुल्ला नशा बिक रहा है। एक माँ जो अपनी यादाश्त खो चुकी है, बस उसे इतना पता है उसका बेटे को मार डाला। यहाँ पे सट्टा भी खेलते हैं, यहाँ पे गांजा भी बिकता है, यहाँ पे बहुत कुछ होता है। लड़कियां जवान जवान रहती है और भी बच्चे रहते हैं। यहाँ पे कोई सेफ नहीं है। क्या कर रही है रेखा गुप्ता? कुछ नहीं कर रही है। उनके फ्लोर पे कैमरे भी लग रहे हैं, उन्होंने कैमरे भी बंद कर रखे थे, एमसीबी लाइट वाइट सब गिरा रखी थी। ये जो हादसा हुआ है एमसीबी लाइट वाइट सब बंद थी। गलती का एहसास है? बिल्कुल भी नहीं। जब हमारी बहन बयान दे के आ ही रही थी तो दूसरे पुलिसकर्मी उस व्यक्ति को लेके ऐसे जा रहे थे जैसे कि उसका घर हो, हाथ मुंह धुलवा के सब कुछ उसकी सेवा करके, उसके बाद वो देख के रिएक्शन ऐसे दे रहा है जैसे उसने बहुत बढ़िया काम किया हो। हमें बेटा चाहिए, हमें राजा चाहिए, हमें अपना बेटा चाहिए, हमें अपना बेटा चाहिए। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं जलको दिल्ली से। मेरी मौजूदगी जो है राजपुरा गुड़ मंडी के अंदर है, जहां फ्लोर पर अलग अलग दोनों फ्लोर के ऑनर अलग हैं, पर एंट्रेंस एक ही है। यानी उसी सीढ़ियों से उनका आना जाना, उसी सीढ़ियों से उनका, दोनों का आना जाना है। 3 फ्लोर है, तीनों फ्लोर अलग अलग, तीनों फ्लोर के अलग अलग ऑनर है। और आपको बता दें, पहली मंजिल पर रहने वाले लोगों ने कचरा जो है दूसरी मंजिल पर फेंक दिया। जब दूसरी मंजिल के लोगों ने जो है विरोध जताया तो ऐसे में पहली मंजिल पर रहने वाले लोगों ने पूरे परिवार को लाइट बंद कर चाकुओं से गोद डाला, जिसमें सुमित नाम के युवक की मौत हो जाती है। और सबसे बड़ी बात बता दें, जो पहली मंजिल में परिवार रहता था, एक नशाखोर बताया जा रहा है, नशा बेचने वाला बताया जा रहा है। पूरा परिवार जो है नशा करता है। और कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है। दिल्ली में खुल्लम खुल्ला नशा बिक रहा है। एक माँ जो अपनी यादाश्त खो चुकी है, बस उसे इतना पता है उसका बेटे को मार डाला। उसके बेटे को, उसकी आंखों में आंसू नहीं है, पर बस उसे पता है खून का बदला खून। उसने अपने, ये देखिए तस्वीरें क्या है, एक माँ अपने बच्चे के लिए तड़प रही है, जिसने पूरा घटनाक्रम अपनी आंखों के सामने होता है देखे। अभी परिजनों से जुड़कर जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था। आप उनकी बच्चे की मदर है? खून का बदला खून, दो खून, दो खून, दो खून। क्या हुआ था? दो खून, क्या हुआ था? दो खून, दो खून। कैसे हुआ? क्या हुआ? हमारे जीना में आकर उसकी बीबी कूड़ा डाल दिए, कूड़ा डाल दिए। उसकी बच्चे खींच कर ले गया। चलो चलो, हमारे बच्चे निकली, बोले ये क्या है, ये क्या है। बच्चे से बोली चलो कोई नहीं, नहीं समेटे, हम समेट लूंगी, हम समेट लूंगी। हमारे बच्चे गया बोलने, ऐसे क्यों किए, ऐसे क्यों किए। बाप मारे चाकू, फिर बेटा मारे चाकू, बाप मारे चाकू, फिर बेटा मारे चाकू। होली खेल लिए, होली खेल लिए, होली खेल लिए। इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए हमको। खून का बदला खून चाहिए। बेटा देखेगा। देखिए एक माँ जिसने अपने बच्चे का मर्डर होते हुए देखा, पूरी घटना को देखा, सिर्फ हालत आप देख सकते हैं कि इस परिवार को बस एक इंसाफ की गुहार है। ये देखिए क्या हालत एक माँ की हो गई है। पूरा घटनाक्रम इन्होंने शांत करा उनको। हमें बेटा चाहिए, हमें राजा चाहिए, हमें अपना बेटा चाहिए, हमें अपना बेटा चाहिए। ऊपर भी फ्लोर किराया, ओके, मतलब खरीदा हुआ किसी ने? ऊपर वाला भी 2 फ्लोर खरीद रखी है। ये ये फ्लोर बाय फ्लोर ले रखा है सबने। फर्स्ट फ्लोर उनका था, सेकंड इनका था, थर्ड किसी और का है। अच्छा, पहली बार ही झगड़ा हुआ है? पहले भी झगड़े हुए हैं इस तरीके के? मार दिए, कुत्ता पाल रखी, कुत्ता नीचे कुत्ता पाली है। अच्छा, इसके लिए बोलते कुत्ता के लिए बोल देते हैं, काट लेता रहा कुत्ता। अच्छा। हाँ,
बेटा चाहिए हमें। इनका पूरा परिवार नशा करता था, नशा नशा करते पूरा, ये सब नशे में किया है। हाँ, उनकी वाइफ, हस्बैंड, बच्चे सब नशा करते थे। बेटा चाहिए। नशा बेचते भी होंगे। नहीं नहीं, नशा नहीं। हाँ 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 हाँ। दुकान। अच्छा, उनके नशे की दुकान भी है। दुकान। ठंडा 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 ये जो है ठंडा डिप्रेशन में आ गया। ठंडा ठंडा। किसी के साथ भी कभी कल बोलेंगे चला गया नशा बेचते हैं, तभी तो नशा ये लोग कर भी रहे हो। अच्छा, ये आप लोग इनके रिश्तेदार हैं? हाँ, तो हमें तो सुबह में पता लगा। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग तो यहीं पड़ोस में रहते, बगल में सामने। अच्छा, तो ये इस एरिया में खूब खुल्लम खुल्ला नशा बिकता है? वो चीजें मैं तो नहीं रहती हूँ यहाँ पे, मुझे नहीं पता है। बेटा दो, बेटा दो, गली बेकार है, बेटा दो, गली में कोई इज्जत नहीं है। बेटा दो। यहाँ कोई किसी का साथ नहीं देता है। बेटा दो, दिखता है नशा नीचे ही दिखता है। कुछ नहीं चाहिए हमें, जान के बदला। बेटा दो। यहाँ पे सट्टा भी खेलते हैं, यहाँ पे गांजा भी बिकता है, यहाँ पे बहुत कुछ होता है। वो सजा हम काटने को तैयार हैं, हम जान से मारेंगे। हाँ, जिंदगी बर्बाद है। अच्छे बच्चे बेटा हाँ। दो, बेटा दो, हमें बेटा दो। देखिए रेखा गुप्ता जी, नशे ने क्या से क्या कर दिया। एक माँ रेखा का गुप्ता तो कुछ नहीं करती है, क्या करेंगी वो? कुछ नहीं कर रही है। उन पे बीतेगी तब उनको समझ आएगी। दवा के मर गए, कुछ भी नहीं हुआ पुल में। गुप्ता क्या कर रही है? कई लोगों को जान चला गया पुल के नीचे। रेखा गुप्ता क्या करी? कुछ नहीं करी। कई लोगों ने उसमें 7-8 लोगों ने क्या नाम है पुल में गिर के मरे गए। कोई कार्रवाई क्या हुआ? क्या कह रहे हैं सर? अगर हमें जान के बदला जान चाहिए, अगर हमें कोई ये नहीं है कि जो उसको सजा मिलेगा वो सजा काटने को हम तैयार हैं, हम जान से मार देंगे इसे भी। जो सजा उसके लिए है वो सजा हमारे लिए भी, हम काटने को तैयार है। देखिए महज आपको बता दें 8 फुट की गली है और सामने भी मकान है, इधर भी मकान है और ये दूसरी मंजिल पे पूरा परिवार रहता है। और ये इनके रूम ही है जी। देखिए ये 2 रूम इनके हैं और जहाँ पे बुजुर्ग एक महिला भी है, बच्चे भी हैं मौजूद, आपको बता दें। और ये पूरी घटनाक्रम होता है यहाँ पर इस जीने पे। बताया नीचे वाला जो है, नीचे वाले फ्लोर वाले जो है ऊपर कचरा फेंक देते हैं। और तो उसने नशा नहीं करता था, किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं करता था, वो किसी से बात भी नहीं करता था जब उसको मार दिया गया। अब तो डर लग रहा होगा आप लोगों को। क्यों नहीं डर लग रहा है? लड़कियां जवान जवान रहती है और भी बच्चे रहते हैं, यहाँ पे कोई सेफ नहीं है। क्या कर रही है रेखा गुप्ता? कुछ नहीं कर रही है। बेटा दे, बेटा दे। हमारे बेटा एक पुरिया नहीं खाते थे। लड़का कभी भी नहीं मिलेगा जितना शरीफ था, ये सही से बोलता भी नहीं था। 29 तारीख को था, अगले महीने। बेटा दे, भीख मांग रही बेटा दे। देगा कोई इसको? भीख मांग रही बेटा दे। प्लानिंग भीख मांग रही बेटा। प्लानिंग के साथ हुआ, लाइट वाइट बंद भीख मांग रही बेटा जी। लाइट बंद करने के बाद ये सबको पकड़ के फिर मारा है और उसके बाद जो है ये चाकू मार दिया। पुलिस वाले आकर लाइट जलाया है। ये जो है ऊपर, ये फर्स्ट फ्लोर वाला, तो ऊपर से क्या क्या नीचे से कूड़ा उठा के ऊपर फेंक दिया। तो ऊपर से अगर कूड़ा नीचे गिरता है तो समझ में आता है, नीचे से कूड़ा ऊपर जो फेंकने का क्या मतलब है। वही जो उसको समझाया जी यहाँ कूड़ा और मत फेंको, क्यों हम लोग नॉनवेज नहीं वो करते, तो अपना कूड़ा उठा के ले जाओ। तो भाभी गई तो भाभी को पकड़ के वो लोग मारने लग गए। फिर लड़की गई, लड़की को भी मारने लग गए। तो उसके बाद हल्ला हुआ। फिर हमारा सुमित गया तो ये सबको छुड़ाने लगा, बोला मम्मी चलो घर पे, छोड़ो लड़ाई मत करो। जब तक पीछे से आके चाकू मार दिया। कितने सुमित की क्या उम्र रही होगी? सुमित के 24-25 साल उम्र। 24-25 साल जी। कब की घटनाक्रम था ये? ये रात की है, 10 बजे के आसपास की बात। पुलिस ने क्या काम किया इस पर? पुलिस ने तो अभी भैया सब वहीं थाने पे है, सबको सुबह रात से वहीं बैठे हैं। अभी सब कुछ कागज वागज देखो क्या करते हैं। अभी तक तो पुलिस का कोई ये नहीं आया है हमारे पास। और सुमित जो है हिंदुराव में बैठे हैं। सुमित की डेथ हो गई। देखिए ये वो जगह है जहाँ पर पूरी घटना को अंजाम दिया गया। पूरी सीढ़ियाँ जो है खून से सनी पड़ी हैं कि 2 किराएदारों के बीच सिर्फ कूड़े को लेकर झगड़ा होता है। ये देखिए, ये किराएदार नहीं थे, ये किराएदार नहीं है। ये भी किराएदार नहीं है, हम भी किराएदार नहीं है। तो आपने फ्लोर खरीदे हुए हैं? जी। ओह, आप सुमित के फादर हैं जी। कल क्या घटनाक्रम हुआ? सिर्फ बात इतनी कूड़े को लेकर ही थी क्या? मैं घर पर नहीं था, मैं दुकान पे था। जब रात को गोली लगा, उसको चाकू लगने के बाद हमारे पास आया, जब पापा भाई को चाकू मार दिया।
फिर हम दुकान बंद करके, क्या काम करते हैं आप? हमारा किराना दुकान है, तो दुकान बंद करके घर पे गया तो उस टाइम तक उसको लेके जा चुका था। फिर वहाँ पर देखा लेडीज सब थी और दरवाज़ा बंद कर रखा था। जो लड़का ने चाकू मारा था वो दरवाज़ा के अंदर था, बाथरूम में बंद किया हुआ था। जब जाके जब पुलिस वाले सब गए हैं तो हमने बोला भाई अंदर बंद है, देखो यहाँ पे। इसके बाद इसको निकाला है। आपका बच्चा कहाँ था उस दौरान? इस टाइम हमारे बच्चे को लेकर हॉस्पिटल जा चुके थे। कौन ले गया हॉस्पिटल? उनके दोस्त ले गया था, कृष्णा नाम है, वो ले गया था। वो खड़ा था, बुला लो कृष्णा। कृष्णा ये लेके गया था। कृष्णा, जब ये पूरी घटनाक्रम होता है आप उस दौरान वहाँ मौजूद थे क्या? घर में इनके परिवार के कितने लोग मौजूद थे? उनके परिवार के कितने लोग मौजूद थे? उनकी तो पूरी फैमिली थी। मैं जिस टाइम पे पहुंचा मेरे पास लास्ट कॉल आया था कि भाई तू घर आ जा। बस मैं घर गया हूँ 1 मिनट। कॉल किया था? हाँ, मेरे को सुमित ने कॉल करा, ने मेरे को एक बार कॉल करा भाई तू घर आ जा। मैं घर गया हूँ, घर जाके मैंने खाली देखा वो बेहोश पड़ा हुआ है और उनकी सीढ़ियों पे बेहोश पड़ा हुआ था। वो खून वून से पूरा पूरा तर था और बेहोश पड़ा हुआ था। और उसके जो फैमिली जो थी आपस में लड़ाई कर ही रही थी उस टाइम पे, भी मार रहे थे आपस में, कभी वाइफ और कभी कुछ लड़ रहे थे। सुमित को नहीं, अब भाई को, उसकी मम्मी आंटी को भाभी को सबको ये मार ही रहे थे उस टाइम पे। उस टाइम पे भी ये नहीं रुके। उस टाइम पे मैं सुमित को नीचे खींचतान मार के मैं किसी तरह से नीचे लेके आया हूँ। तो नीचे आके मैंने देखा उनने एक बार उल्टी करी है। कोई बता, वहाँ पर इतने बेकार लोग हैं, कोई किसी की हेल्प भी नहीं करता। किसी के घर में लड़ाई हो रही है, कोई बंदा जाके लड़ाई छुड़वा दे, कोई लड़ाई भी नहीं छुड़वा रहा। सब देख रहे नहीं, सब पूरा मोहल्ला देख रहा है, वहाँ पर तमाशा देख रहा है, लेकिन कोई छुड़ाने नहीं किया। मैं जब गया मैं नीचे अकेला उतार के नीचे लाया हूँ, उसे नीचे लाया। कोई बंदा कपड़े भी नहीं दे रहा कि भाई कपड़ा बांध ले, इसे बचा ले, कुछ कर ले, खून रुक जाए। कोई कुछ नहीं कर रहा। उन्होंने लास्ट में मैंने जैसे कपड़ा बांधा उन्होंने उल्टी करी, उसी टाइम उन्होंने दम तोड़ दिया वहाँ पर। हाँ, उसके बाद चाकू पेट में लगे थे, सीने में लगे थे? पीठ पे लगा है, पीठ पे लगा, तीन पीठ पे लगे, एक हाथ पे लगा है, 4 जगह चाकू लगा है। अभी पुलिस ने क्या पूरे मामले में किया है? पुलिस वाले बोल रहे हैं नहीं, एक ही लड़का, उसका लड़का बोल रहा हाँ मैंने मारा है। कोई उसकी पूरी फैमिली को नहीं इन्वॉल्व कर रहे। वो पूरी फैमिली इन्वॉल्व है इस मामले में, लेकिन उसकी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं कर रहे। वो खाली एक ही चीज कह रहे कि मेरे उनके लड़के नहीं मारा है। वो सारा कुछ पहले से किया कर, प्लानिंग थी सारा कुछ की। जो चाकू उनके फ्लोर पे कैमरे भी लग रहे हैं, उन्होंने कैमरे भी बंद कर रखे थे, एमसीबी लाइट वाइट सब गिरा रखी थी। ये जो हादसा हुआ है एमसीबी लाइट वाइट सब बंद थी, जानबूझ के पूरा सारा कुछ ये प्री प्लान था, प्लानिंग ही थी। ये पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है। जिस तरीके से उत्तम नगर में तरुण के हत्यारों ने उसको हत्या की, सिर्फ पानी के छींटे गिरे वहाँ, सिर्फ यहाँ कूड़े के बवाल के लिए बस, और कुछ नहीं था। ये सारी प्लानिंग थी। अब पहली बात मैं ये मानता हूँ कि फर्स्ट फ्लोर वालों को क्या मतलब बनता है भाई सेकंड फ्लोर पे जाके कूड़े डालने का किसी के घर के आगे? ये कोई मतलब तो बनता नहीं है। चाहती थी कुछ बोले, उकसाया उन्होंने, खुद ही वो करा है। और उनकी प्लानिंग थी भाई किसी न किसी को मारने की। मेरे भाई की अगले महीने शादी थी 30 अप्रैल की। हाँ, वो नहीं रहा। अच्छा, ये क्या कहते हैं, पूरा ये मामला हुआ, पुलिस ने सबकी गिरफ्तारी तो नहीं की, एक ही व्यक्ति की गिरफ्तारी? उन्होंने खाली उनकी फैमिली को पकड़ रखा है, 2 लड़के अभी भी फरार है। हाँ, ये बोल रहे हैं भाई हम उन्हें ऐसे ही बोल नहीं कर सकते, हम आपका भी नाम डाल देंगे, वो डाल देंगे, ऐसे कर रहे हैं ये। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है वहाँ खूब नशा खुल्लम खुल्ला बिकता, और जो पूरा आरोपी परिवार है वो नशा करता था, नशा बेचता भी है। नशा बेचता नहीं था, नशा करता था पूरा। देखिए, अभी मेरी मौजूदगी जो मॉडल टाउन पर, और बता दें जिस तरीके से राजधानी दिल्ली के अंदर तरुण हत्याकांड सामने आया होली के दिन, वहीं आज नवरात्रि का पहला दिन है, वहीं एक माँ ने अपने बच्चे को खो दिया। हम किसी माँ के बच्चे को वापस तो नहीं ला सकते, पर पहला कदम न्याय के लिए ज़रूर बढ़ा सकते हैं। सबसे बड़ी बात, इस राजपुरा में खुल्लम खुल्ला नशा बिकता है और आरोपी पूरा परिवार जो है नशा करता है। यहाँ तक कि उस परिवार पे ये भी गंभीर आरोप लगे हैं कि वो नशा बेचते भी हैं। पर सबसे बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है, क्या पूरे आरोपी परिवार ने पूरी प्लानिंग के साथ पूरी घटना को अंजाम दिया? जिस तरीके से सुमित के दोस्त ने बताया कि उस फ्लोर पे कैमरे भी लगे थे, पर रात को कैमरे बंद कर दिए जाते, लाइट बंद करके पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। सबसे बड़ी बात यहाँ पे निकल के आती है, आखिर राजधानी दिल्ली के अंदर नशा आता कहाँ से है? हमारे मुख्यमंत्री को क्या इसकी जानकारी नहीं है? क्या हमारे दिल्ली पुलिस के बीट ऑफिसरों को जानकारी नहीं है? क्या थानों को जानकारी नहीं है कि उनके नाक के नीचे खुल्लम खुल्ला नशा बिक रहा है? न जाने कितने युवा जो है नशे के कारण मर रहे हैं।
चाहे वो नशा कर मरते हैं या फिर नशा करके कुछ लोग उनका मर्डर कर देते हैं। ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है, किसी अपने को खो सकते हैं। इसलिए नशे का हमेशा विरोध करें और इस प्रशासन को जगाने का काम करें। और उससे सबसे बड़ी बात बता दें, इस पूरे परिवार के अंदर दो इस 1 महीने के अंदर सहनाई बजने वाली थी। एक बहन की शादी थी और खुद सुमित की भी यहाँ शादी होने वाली थी। 15 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। थाना मॉडल टाउन पर परिजन यानी पीड़ित परिवार खड़ा है। अक्सर पूरे मामले में यही होता है, पीड़ित जो है न्याय की गुहार लगाता रहता है, घंटों थानों में बैठा रहता है और न्याय नहीं मिलता। गलती का एहसास है? बिल्कुल भी नहीं। जब हमारी बहन बयान दे के आ ही रही थी तो दूसरे पुलिसकर्मी उस व्यक्ति को लेके ऐसे जा रहे थे जैसे कि उसका घर हो, हाथ मुंह धुलवा के सब कुछ उसकी सेवा करके, उसके बाद वो देख के रिएक्शन ऐसे दे रहा है जैसे उसने बहुत बढ़िया काम किया हो। हंस रहा है लड़का, बताओ। बिल्कुल थोड़ा सा भी चेहरे पे गम नहीं है, दुख नहीं है कि मैंने कुछ किया है। प्लानिंग हो चुकी थी 15 दिन पहले ही। देखिए तमाम लोग भीड़ यहाँ जुट चुके हैं, आपको बता दें। पर सबसे बढ़िया था, आपने उत्तम नगर में देखा कि किस तरीके से सिर्फ रंग के पानी की छींटें गिर जाती है, उसके बाद बवाल कटा, एक परिवार का जवान बेटा तरुण चला गया था। वही आज राजपुरा से इतनी बड़ी खबर सामने आती है। उसी मकान के अंदर आप पूरा एक और मकान दिखाएंगे कैमरा पर्सन, कि इस पहली मंजिल पर जो है आरोपी परिवार रहता था और दूसरा जो है दूसरी मंजिल पर मृतक का परिवार रहता है। क्या इंसानियत लोगों के अंदर से खत्म हो गई है? और सबसे बड़ी बात ही निकल कर आ रही है। रेखा गुप्ता जी, आपको बता दें, खुल्लम खुल्ला राजधानी दिल्ली के अंदर नशा पत्ती बिक रहा है। कहाँ सोई हुई है, क्या सरकार बनाई है, क्या कितने माँ के जवान बेटे खोते रहेंगी? ये सबसे बड़ा राजधानी दिल्ली के अंदर खुल्लम खुल्ला नशा बिकना सबसे बड़ा गलत काम है। आपको बताया आरोपी परिवार बताया जा रहा है। आरोपी परिवार जो है नशा बेचता था, नशा करता है, सट्टे की दुकानें चलती है और इसी गली मोहल्ले के अंदर बता दें कई तमाम दुकानें हैं नशा बेचने वालों, और ये नशा खुल्लम खुल्ला बेचते हैं। दिल्ली का हर बच्चा नशा करने पे मजबूर हो गया है, क्योंकि खुल्लम खुल्ला नशा सस्ते में पहले उपलब्ध कराते हैं, उसके बाद जो है यही बच्चे युवा जो है नशा करके लोगों की जान लेते हैं। खुल्लम खुल्ला राजधानी दिल्ली के अंदर नशा बिकता है, पर हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सोई हुई हैं। जेब गरम कर ली जाती है पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, क्योंकि उनके जवान बेटे की मौत नहीं होती। प्रशासन के किसी जवान बेटे नशा नहीं कर रहा, ये नशा कर रही है आम जनता के बच्चे। बलि कौन चढ़ रहा है? आम जनता के बच्चे। किस तरीके से आज 24 से 25 साल का बच्चा जो है सुमित लोगों के बीच नहीं रहा, कुछ नशाखोरों ने उसकी जान ले ली। कोई कार्रवाई नहीं होती है, बहुत यहाँ पे हत्या होता है। आप लोग नहीं बोलेंगे तब तक नशा बिकता है इस एरिया में। देखिए आंटी जी कैसे मुंह हो सकता है नशा बिकता है, इसी गली में नशा बिकता है हम ये पता नशा बिकता है सबकी। अभी बोलती बंद है ना, आपका बच्चा भी हो सकता है उस अगला वो नशा करने वाला। नशा बिकता है या नहीं बिकता है? ये सब पता क्या नहीं नशा बिकता है कि नहीं, बच्चे पीता होगा हमको तो पता। जिन लोगों ने मुंह मोड़ा है ना आज इस खबर से, हो सकता है उसका जवान बेटा भी नशा करने लगे, क्योंकि आज आवाज नहीं उठाओगे तो किसी के साथ भी घटना घटित हो सकती है। आप थे उस समय? क्या हुआ था? इसका फेस मत दिखाओ, इसका फेस मत दिखाओ। क्या हुआ था बच्चे? मतलब मेरे चाचू वो ये लोग गाली वाली दे रहे थे, मेरे चाचू गए थे बचाने, पीछे से इन लोगों ने चाकू मार दिया। फिर वो चाचू चिल्लाने लगे तो मेरी मम्मी को भी मार रहे थे। ये सारे नशे भी बेचते हैं, बर्फ भी बेचते हैं, मतलब इन लोगों का अलग ही काम चलता है। इसके बेटे ने पहले मेरे चाचू को चक्कू मारा था, फिर उसके बाप ने मारा था, फिर फिर उसकी बेटी थी उसने मेरी मम्मी को मारा था। मेरी बुआ के भी हाथ पे लगा था ये। आपने पूरा घटना देखा था? हाँ। पुलिस कितनी देर बाद आई थी? पुलिस आधे घंटे बाद आ गई थी, 10-15 मिनट में आ गई। पुलिस ने सबकी गिरफ्तारी की है? हाँ। 2 लोग बाहर से भी आए थे, उसमें से एक को पकड़ लिया, एक अभी नहीं मिला है। जिस माँ ने या कहें उसकी ये मानसिक स्थिति ऐसी हो गई, सब कह सकते हैं वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी पूरी तरीके से। जब भी होश आता है सिर्फ अपने बच्चे को पुकारती है, बस खून का बदला खून। नशा बिकता है? हाँ सर, मैं कह रहा हूँ यार आप खुश रहो बस, ठीक है, अपना कमा खाओ, ठीक है। आपने नशा कर रखा है? नशा कर रखा हूँ, लेकिन नशा कर रखा है? हाँ रखा हूँ। क्यों नशा किया? कौन सा नशा किया? नशा कर रखा है ना? मैं मजदूर आदमी हूँ, ठीक है। नशा होती है, ठीक है। नशा होता है ना? किसी जान लेगा किसी को, बताओ? किसी जान लेगा किसी को? मैं नशा क्यों की जान लेगा किसी को, बताओ? नशा किया आपने? नहीं किया? नहीं किया नशा तो किसी जान लेगा किसी को? देखिए अभी ये जो व्यक्ति है कैमरे के आगे, अभी देखिए
जहां लोग काम धंधे पे जाते हैं नशा करके खड़े हैं। ये अपने परिवार को क्या सिखाएंगे? इस तरीके की दलील। जब परिवार का मुखिया की हालत ये होगी तो आदर्श क्या बनेंगे अपने परिवार के लिए। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि पुलिस प्रशासन पर दबाव बने और परिवार को न्याय मिले और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की आंखें खुले ताकि वो एक्शन ले, ताकि किसी माँ का जवान बेटा उससे न छीने, किसी का सुहाग ना उजड़े। अब बता दें सुमित की जो है बीते अगले महीने जो है 29 तारीख को शादी होने वाली, जिस परिवार में सहनाई बजने वाली थी आज वहां मातम पसर गया। आज नवरात्रि का पहला दिन है, एक माँ का बेटा उससे छिन गया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके साथ ही देखते रहे जलको दिल्ली में, कैमरामैन नरेश के साथ पूनम। झलको